नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नैनो स्टडी में। अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 12 सामान्य हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम पूरा सिलेबस, मार्किंग स्कीम, यूनिट वाइज टॉपिक्स, कौन कौन से लेखक, कवि, कहानियां और खंडकाव्य पढ़ने हैं तथा तैयारी कैसे करनी है, सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले परीक्षा पैटर्न समझ लेते हैं। इस विषय का प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33 अंक अनिवार्य है। पूरा सिलेबस 4 मुख्य यूनिट में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला यूनिट है आपका हिंदी गद्य साहित्य, दूसरा यूनिट है आपका हिंदी पद्य साहित्य और तीसरा है संस्कृत खंड और चौथा है निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण और अपठित गद्यांश पद्यांश। यही 4 यूनिट पूरी परीक्षा का आधार है। अब बात करते हैं पहले यूनिट की। इस यूनिट में 3 भाग शामिल है। पहला भाग हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। इसमें आपको हिंदी गद्य के उद्भव और विकास, प्रमुख युग तथा गद्य की विभिन्न विधाओं जैसे निबंध, उपन्यास, कहानी और आलोचना का अध्ययन करना होगा। दूसरा भाग है गद्य खंड। निर्धारित गद्य पाठों से गद्यांश आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा भाग है कहानी। निर्धारित कहानियों का सार, उद्देश्य तथा महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने होंगे। यह यूनिट परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं दूसरे यूनिट पे। इसमें 4 भाग शामिल है। पहला है हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, इसके अंतर्गत आधुनिक काल के प्रमुख साहित्यिक युग जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, नई कविता इत्यादि का अध्ययन करना होगा। इसके बाद पद्य खंड। पद्य खंड में आपको कविताओं का भावार्थ, व्याख्या और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा भाग है खंड काव्य। इसमें निर्धारित खंड काव्य की कथा, प्रमुख पात्र तथा चरित्र चित्रण महत्वपूर्ण है। चौथा भाग है आपका काव्य सौंदर्य के तत्व। इसमें रस, अलंकार और छंद पढ़ने होंगे। यह यूनिट सबसे अधिक अंक दिलाने वाले यूनिट में से एक है। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। इकाई थर्ड, जिसमें संस्कृत खंड आता है। इसमें संस्कृत गद्य और पद्य का हिंदी अनुवाद पूछा जाएगा। साथ ही निर्धारित संस्कृत पाठों पर आधारित प्रश्न भी आएंगे। यदि आप नियमित अभ्यास करेंगे तो इस भाग में अच्छे अंक प्राप्त करना आसान होगा। अब आते हैं चौथे यूनिट की तरफ। इसमें 4 भाग शामिल है। पहला निबंध, पहला निबंध लेखन, दूसरा पत्र लेखन, तीसरा व्याकरण और चौथा अपठित गद्यांश एवं पद्यांश। तीसरा व्याकरण में शब्द, वाक्य, मुहावरे, लोकोक्तियां, वर्तनी, लिंग, वचन, कारक आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। और चौथा है अपठित गद्यांश और पद्यांश। यह भाग पूरी तरह अभ्यास पर निर्धारित है। यदि आप रोज 20 से 30 मिनट लिखने का अभ्यास करेंगे तो इस भाग में पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इस वर्ष में कौन कौन से गद्य पाठ शामिल है। सिलेबस में निम्न प्रमुख गद्य पाठ शामिल किए गए हैं, जिसमें पहला है आपका राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा है अशोक के फूल, तीसरा भाषा और आधुनिकता, चौथा तेजस्वी मन के संपादित अंश और पांचवा है रॉबर्ट नर्सिंग होम में निंदा रस। ठीक है, ये आपका हो गया गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। ठीक है, इन सभी पाठों का सार, लेखक परिचय और महत्वपूर्ण प्रश्न अवश्य तैयार करें। अब बात करते हैं कविता खंड की। इसमें प्रमुख कवियों की रचनाएं निर्धारित हैं, जिसमें हरिऔध, मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचनाएं शामिल हैं। इन कविताओं का भावार्थ, व्याख्या तथा कवि परिचय अच्छी तरह से तैयार करें। अब आते हैं कहानी खंड की तरफ।
कहानी खंड में भी निर्धारित कहानियों का अध्ययन करना होगा। इन कहानियों का सार, उद्देश्य तथा परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करें। ठीक है। सिलेबस में विभिन्न खंड काव्य निर्धारित किए गए हैं, जैसे मुक्ति यज्ञ जिसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत, सत्य की जीत लेखक श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर, आलोक वृत्त लेखक श्री गुलाब खंडेलवाल, त्यागपंथी लेखक श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल, श्रवण कुमार लेखक श्री शिव बालक शुक्ल। ये आप अपने जिले के अनुसार तैयार करेंगे। ठीक है। अनुदानित जिले, यहाँ पे आप अपना जिला देख लीजिए। मुक्ति यज्ञ कहाँ कहाँ पूछा जाएगा? अंसारी रोड, सॉरी, कानपुर नगर, जौनपुर, संभल, मुरादाबाद, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, एटा, ललितपुर, कानपुर देहात, अमरोहा, कासगंज, लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी। सत्य की जीत कहाँ कहाँ पूछा जाएगा? लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी और बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, औरैया। देखिए रश्मि रथी कहाँ कहाँ पूछा जाएगा? वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया, शामली, भदोही, चंदौली। आप अपने जिले के अनुसार देख लीजिएगा, आप किस जिले में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। उसी के अनुसार आपको इसमें से एक खंड काव्य तैयार करना है। अब बात करते हैं तैयारी कैसे करें। सबसे पहले पूरा सिलेबस एक बार पढ़ें। इसके बाद प्रत्येक यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करें। लेखक और कवि परिचय अवश्य याद करें। व्याकरण तथा पत्र लेखन का प्रतिदिन अभ्यास करें। पुराने प्रश्न पत्र हल करें और सबसे महत्वपूर्ण रिवीजन करते रहें। दोस्तों इस चैनल पर आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, एग्जाम स्ट्रेटजी यानी परीक्षा की पूरी तैयारी एक ही चैनल पर। उम्मीद है कि आपको क्लास 12 जनरल हिंदी सिलेबस 2026-27 पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नैनो स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।